तमाम ही क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ा एक उदास सा दिन है। जिस तरह काले बादल पूरे पाकिस्तान पे छाए हुए हैं, मौसम के हवाले से बरसात हो रही है, उसी तरह ऐसा लग रहा है हमारी आंखें भी नम होने वाली हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस्लामाबाद पहुंची तो सरीना होटल्स की लॉबी में आप देख सकते थे कि बांग्लादेश की टीम अपनी रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थी। दे वर हेडिंग बैक होम एंड यू नो सल्यूट टू देम कि उनके मुल्क में पॉलिटिकली हालात जो भी हों, इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है, इंस्टेबिलिटी का माहौल है, लेकिन वो इस टेस्ट सीरीज़ के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनका एक ही नस्बुल ऐन था कि उन्होंने इस टेस्ट सीरीज़ को अपने नाम करना है और ये मेडन विन था उनके लिए। 2-0 की जो इन्होंने ये विक्ट्री अपने नाम की है, यानी पाँचवें दिन सिर्फ इनको 143 रन्स चाहिए थे। और जिस तरह हम देखते हैं शकीब उल हसन हमेशा से पाकिस्तान के हवाले से बड़े जज्बाती हो जाते हैं, एंड ही टुक हिज टीम टू अ ब्रिलियंट विक्ट्री। साथ साथ जी 6 विकेट्स इनको बड़ी आसानी से के ज़रिए इन्होंने ये जीता है। इससे पहले वाली जो विन थी पिछले टेस्ट की, वो 10 विकेट्स की विन थी। पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी उदास हैं और यकीनन दिल हल्का करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी साहब। उनसे जानते हैं कि ये जो सिलसिला पाकिस्तान की शिकस्त का, उसका ज़िम्मेदार ये किसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। जी वालेकुम अस्सलाम सर। या सब लोग कह रहे हैं, बहुत सारे कमेंटेटर्स को मैं सुन रही थी, सीनियर क्रिकेटर्स को भी, जावेद मियादाद साहब को, उन्होंने कहा ये बड़ी अनहोनी बात नहीं है, ये काफ़ी एक्सपेक्टेड था, दिस वाज ऑलमोस्ट लाइक द राइटिंग ऑन द वॉल। आप क्या समझते हैं, आप भी ना उम्मीद थे इस टेस्ट क्रिकेट सीरीज से पहले कि पाकिस्तान का जीतना मुश्किल है? नहीं सिद्रा, ऐसी बात नहीं थी कि पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच 10 विकेटों से आ रहा, दूसरे टेस्ट में टीम पाकिस्तान को 6 विकेटों से नाकामी का सामना करना पड़ा और तारीख में दूसरी मरतबा होम ग्राउंड पर पाकिस्तान की टीम को व्हाइट वॉश की हकीकत से दो चार होना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके मैं अब भी ये समझता हूँ कि हमारी टीम बांग्लादेश से बेहतर है। हमारे खिलाड़ियों की अहलियत सलाहियत बांग्लादेश के खिलाड़ियों से अब भी बेहतर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपका मोराल अच्छा नहीं है, आप यकजा होकर नहीं खेले। बिल्कुल आपने अपने इंट्रो में वजह फरमाया कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर फसादात हो रहे थे, जहाँ पर तहरीकें चल रही थी, जहाँ की वजीर आजम को अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, जहाँ के टेस्ट कैप्टन साबिक शकीब उल हसन जब पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे तो उनके खिलाफ कत्ल का पर्चा कट गया, लेकिन उसके बावजूद उनका एतमाद मुतज़लज़ल आपको दिखाई नहीं दिया। उनके बॉलर, उनके बैट्समैन, उनके फील्डर, उनके कप्तान बिल्कुल यकसुई के साथ क्रिकेट के ऊपर फोकस किए हुए थे। और हमें नहीं पता कि हमारी टीम के खिलाड़ियों के जहन में क्या चल रहा है, हमारे क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली क्या है, हमारी टीम मैनेजमेंट का मुतमईन नजर क्या है। हम अपने ही मैदान पर नाकामी के गड्ढे में गिर गए, अब किसके कंधे पर सर रखकर रोए, कहाँ आंसू बहाएं। लेकिन याया आपको नहीं लगता कि अगेन आई थिंक जो टॉप कैडर है मैनेजमेंट और पीसीबी की हिकमत अमली जिसका आपने भी जिक्र किया, वो बिल्कुल कसूरवार है। हम देखते हैं कि अजीब व गरीब, अगर पिछले 2 सालों में मैं देखूं तो 4 मुख्तलिफ पीसीबी चेयरमैन बदले चले जा चुके हैं। ये जो रोटेटिंग डोर्स का सिलसिला है ये यकीनन टीम पर असरअंदाज होता है। वकार यूनुस साहब को भी हमने देखा कि वो आए एज एन एडवाइज़र टू पीसीबी, एज एन एडवाइज़र टू द क्रिकेट बोर्ड, और 3 हफ्ते के अंदर उनका चले जाना एंड देन टू कम इन एज अ मेंटर फॉर द चैंपियंस कप, ये अपना असर तो छोड़ेगा ना। इस मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी ऐसे कपड़े को धोकर डोरी पर डालेंगी जिसका रंग छूट रहा है और वो मुतासिर करेगा दूसरे कपड़ों को भी, तो आपको ऐसे कपड़ों को दूर रखना होगा। और अभी तक हम इस बात का तयन नहीं कर पाए हैं। आपने वजह फरमाया कि क्रिकेट बोर्ड के 4 सरबराह इस दौरान तब्दील हो चुके हैं। आखिरी मरतबा 2021 फरवरी में अपने होम ग्राउंड पर कामयाबी हासिल की थी, यानी अब हम अपने होम ग्राउंड पर भी नहीं जीत पा रहे। लेकिन आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि हालात जैसे भी हों, ये खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं और हार कर भी इनकी जेब में पैसे आ गए हैं और अच्छे खासे पैसे आ गए हैं। इनको अरशद नदीम की तरह तगोदो नहीं करनी पड़ी, जगहों पर नहीं जाना पड़ा। लेकिन बात दरअसल ये है कि आपका फोकस क्या है। क्रिकेट बोर्ड की आप बात कर रही है, देखें क्रिकेट बोर्ड ने मैदान में आकर नहीं खेलना, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को आकर नहीं खेलना, लेकिन रिफ्लेक्ट करते हैं उनके फैसले, उनकी हिकमत अमली। लेकिन आपने बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया था और आपके ये जो खिलाड़ी थे, ना उनसे बॉलिंग हो रही थी ना उनसे बैटिंग हो रही थी। और फिर कप्तान शान मसूद जो मुसलसल 5 टेस्ट मैच बतौर कप्तान हार गए हैं, उनको भी बहुत निदामत के साथ सर को झुकाना पड़ा। उन्होंने कहा हमने गलतियां की, वही घिसे पिटे जुमलों का उन्होंने सहारा लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम मुस्तकबिल में अपनी चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोगों के दिल जो उदास हैं, लोगों की आंख से जो आंसू निकले हैं, कराची से खैबर तक सब सरापा एहतजाज है टीम पाकिस्तान की नाकामी पर, उनके दुखों का मदावा कौन करेगा?
लेकिन आप नहीं समझते कि इंडिविजुअली हमारे बड़े ब्रिलियंट ये क्रिकेटर्स हैं जिनको जब हम कैप्टनसी देते हैं, आपने बजा तनकीद किया और इस वक्त तो तनकीद का सामना है शान को, लेकिन आप देखें कि किस तरह हमने हैंडल किया बाबर आजम की कैप्टनसी को। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, फिर उनको वापस लाया गया, फिर उसके बाद उसी हजीमत का सामना करना पड़ा वर्ल्ड कप के दौरान। T20 में आपने यही सूरत हाल शाहीन शाह आफरीदी के लिए बर्पा की। तो कैप्टन्स की इसमें आप समझते हैं कि गलती होती है? देखिए, अगर मौजूदा टीम के हवाले से आप बात करें, जिसको बांग्लादेश की टीम ने, जो कि जब टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए पाकिस्तान आई थी, वो 8वें नंबर पर थे, हम 7वें नंबर पर थे। अब जब वो ये सीरीज जीते हैं, वो 4थे नंबर पर आ गए हैं। ये आजमाए हुए खिलाड़ी हैं आपके, और बकौल शायर, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आप वर्ल्ड T20 में अमेरिका से हार गए, आप जो है वो जनूबी अफ्रीका की मरहून मिन्नत 2022 में आई थी वर्ल्ड T20 के फाइनल तक पहुंच गए। आपको पर्थ में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा, आपको डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा, आप इंग्लैंड में जाकर हार गए। लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड के सदर आपको हर जगह दिखाई दिए, इसीलिए लोग उनकी बात कर रहे हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, जो कि इस क्रिकेट बोर्ड के करता धरता हैं, वो क्रिकेट के मामलात में इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं। लेकिन आपने वकार यूनुस की बात की, ट्राई एंड टेस्टेड, नाकाम, पाकिस्तान टीम को उठा नहीं सके, अब आपने उनको मेंटोर बना दिया है। तो देखिए, बात दरअसल ये कि कभी हमें फिटनेस के नाम पर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, कभी फॉर्म के नाम पर, कभी डिसिप्लिन के नाम पर। लेकिन मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करें, मोहसिन रजा नकवी साहब ने जब से क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभाली है, टीम स्ट्रगल कर रही है, मेंस टीम भी, खवातीन टीम भी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सर्जरी करूंगा। सर्जरी तो छोड़िए, उन्होंने तो टीम में चॉप एंड चेंजेस भी नहीं किए। उन्होंने कहा कि मैं खिलाड़ियों के सर नहीं उड़ा सकता। लेकिन आपने देखा कि इस टेस्ट मैच में हमने नसीम शाह को बाहर बिठाया, शाहीन आफरीदी को बाहर बिठाया, कड़वे कोट पिए, तो हमने एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा बॉलिंग में किया। लेकिन बैटिंग में हम उन्हीं नामों के गिर्द घूमते रहे, हम उन्हीं लोगों पर भरोसा करते रहे जो कि हमारी नाकामी का सबब है। तो आप समझते हैं याया कि हिकमत अमली को मज़ीद टाइटन करेंगे? ये जो सर्जरी का बयान था मोहसिन नकवी साहब का, इसको कोई बड़े मस्बत अंदाज से लोगों ने नहीं देखा। एक तो ऑफ कोर्स ही होल्ड्स अ नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज, पीसीबी की ये जो हालिया कारकर्दगी रही है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो हालिया कारकर्दगी रही है, इस तरह के बयानात सर्जरी से रिलेटेड क्या मज़ीद टीम के मोराल को, बैट्समैन और बॉलर्स के मोराल को गिराता नहीं है आपके ख्याल में? सिदरा, देखिए, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि खेल में हार जीत हो जाती है। दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक जीतती है और एक हारती है। लेकिन ये मैंने नहीं कहा, ये आपने नहीं कहा, ये सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने उस वक्त कहा जब न्यूयॉर्क में हम भारत से हार गए, उससे पहले डैलस में हम अमेरिका से हार गए थे। तो उन्होंने कहा कि इस टीम को अशद जरूरत है तब्दीली की, और तब्दीली का नारा लगाकर, सर्जरी का नारा लगाकर उन्होंने क्या किया वो सबने देख लिया। अब मुझे लगता है कि उनको ये बताना पड़ेगा कि उनका गेम प्लान क्या है, उनकी हिकमत अमली क्या है, वो किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अब मुस्तकबिल करीब में आपको इंग्लैंड के साथ होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में मुकाबला करना है, और इंग्लैंड के साथ मुकाबला करने का मतलब ये है कि वो जब हम पढ़ रहे होते थे ना, तो सबसे मुश्किल पर्चा जो है वो मैथ का होता था। तो मैथ का पर्चा है आपका, आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी है और तैयारी आप वनडे कप की शक्ल में कर रहे हैं, तो आपका कोई गेम प्लान दिखाई नहीं दे रहा, ये लोग तनकीद कर रहे हैं। सही। एक तो वो बार बार हम कहते हैं ना कि ख़ुद हम भी ज़ालिम हैं, फिर उसके बाद शहर वाले भी ज़ालिम हैं, और हमें कुछ ज़्यादा शौक़ भी नहीं है ज़िंदा रहने का। मुझे ये बताएं कि जे शाह की जो नई अपॉइंटमेंट है उसको आप कैसे देखते हैं, और क्या उसका असर भी मज़ीद पड़ने वाला है पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पे? क्या हमारे लिए हालात आगे आपको मज़ीद दुश्वार लग रहे हैं? पीपल आर सेइंग दैट अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स लाइक पाकिस्तानी क्रिकेट इज़ कमिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट राइट नाउ। देखिए सिद्रा, ये तो अपने आप को डाइवर्ट करने की बातें हैं। इस वक्त तो हम अपने हाउस को ऑर्डर कर लें तो अच्छी बात है। हम होम ग्राउंड पर 2021 फरवरी से जीत नहीं पाए हैं, हमारे अपने बहुत सारे मसाइल हैं, हमारी टीम की कोई सिमत नहीं है, हमारे खिलाड़ियों की कोई कारकर्दगी का पैमाना नहीं है, हमारा कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। और हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क के जय शाह की, उनको आप देखें, उनकी टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उनकी टीम वर्ल्ड T20 की चैंपियन बनी है, उनकी टीम जो है वनडे कप का फाइनल खेली है आईसीसी के, और अब वो आईसीसी की सदारत पर बराजमान हो गए हैं। तो अब हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि जी उनके आने से हमें क्या नुकसान होगा। हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हमको अच्छे अंदाज में काम करने की जरूरत है। आप दुनिया में आइसोलेट होकर रह नहीं सकते, तो जो भी फैसले करेंगे सब आपके सामने होंगे। हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि भारत की टीम पाकिस्तान
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये इस फैसले की इसलिए भी बात की जा रही है ना कि भारतीय टीम ने तो साफ इनकार कर दिया ना, वो पाकिस्तान आना चाहती है। पाकिस्तान अगर कोई भी सीरीज़ को होस्ट करता है तो वो बड़े धड़ल्ले से कह सकते हैं कि जी आना है आएँ, हम तो नहीं आएंगे। एक तो ये नुक्ता आ जाता है, और फिर दूसरी बात जो प्रॉब्लली मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे आया कि हम बड़े अरसे तक पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ये एक रीज़न बनाते रहे, बहाना बनाते रहे कि क्योंकि जी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो नहीं रही थी, इसलिए हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था और हमारी कारकर्दगी बुरी है। और अब देखिए इतने सालों बाद लोग आए हैं तो बेहतर होगा। लेकिन आपने जिस तरह खुद कहा कि पिछले 1.5-2 सालों में तो जितने होम ग्राउंड पे भी मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे भी हमारी कारकर्दगी ख़राब है। किस सिमत को जा रहे हैं? और जैसे आपने कहा कि गेम प्लान, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि मोहसिन नकवी साहब को बताना पड़ेगा, लेकिन आपके ख्याल में गेम प्लान हो क्या सकता है? देखिए, अगर आप आजमाए हुए लोगों को, नाकाम लोगों को अपने साथ एसोसिएट करेंगे, उनको आजमाते रहेंगे तो नताइज तब्दील नहीं होंगे। आप जहाँ तक बीसीसीआई की बात कर रही हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात कर रही हैं, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि देखिए आप पहले ये उज़्र पेश कर सकते थे कि होम ग्राउंड पर आप क्रिकेट नहीं खेलते, अपनी होम सीरीज आप यूएई में खेलते हैं तो आप खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अपने होम ग्राउंड पर खेलने का जो तजुर्बा होता है, अपने होम ग्राउंड पर खेलने का जो एक मजा होता है, उससे आप लुत्फानंदोज नहीं हो रहे। अब तो आपके पास ये एक्सक्यूज भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करती हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, ऑफिशियली तौर पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भारतीय टीम के किसी करंट खिलाड़ी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ज़हन की इख्तिरा है, अपनी वीडियो को ज्यादा फॉलोअर्स लाने की वजह है। मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान ने भारत का दौरा करना है या भारत ने पाकिस्तान का दौरा करना है, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या बीसीसीआई ने तय नहीं करना। ये दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने तय करना था, माजी में भी और मुस्तकबिल में भी। ये क्रिकेट बोर्ड डिसाइड नहीं करेंगे कि टीम जाएगी या नहीं जाएगी। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। थैंक यू सो मच याया फॉर बीइंग हियर। लेकिन इस वक्त की जो मुश्किल है, अल्लाह ताला इसका मदावा करे। वी होप कि जो सरबराहान हैं पीसीबी के, वो जल्द अज जल्द अपने गेम प्लान को वाजे करें, आजमाए हुए लोगों के बजाय कुछ इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ करें, सो दैट द फर्स्ट लव ऑफ पाकिस्तानीज़, दैट इज़ क्रिकेट, कैन कम बैक एंड ब्रिंग अस सम ग्लोरी एंड सम जॉय। बहुत शुक्रिया याया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।